सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ YouTube चैनल ड्रीम जॉब ਤੇ। उम्मीद करते हैं कि सारे वधिया होणगे ते सब दी तैयारी वधिया ਚੱਲ ਰਹੀ होवेगी। जिवें कि राजे अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया होया सी, जिस दियां 5-4 क्लासां पहलां हो चुकियां ने। जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखियां, साडे YouTube चैनल ते प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्थों जाके तुसीं वो क्लासेस देख सकते हो। अज आपां नैक्सट क्लास वाल वधदे हां, देरी ना करते होए आपां क्लास वाल चलदे हां। राजे फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ध्यान नाल पढ़ना सारे स्टूडेंट्स ने। हाँ जी राजे, क्वेश्चन देखो जी की दे रखा है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है राजे, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदियां। पहली वो 12,000 रुपए विच अते दूजी 10,000 रुपए विच, यानी कि 2 घड़ियां खरीदियां हुई ने। पहली किन्नी च खरीद रहा जाजे 12,000 च, दूजी खरीद रहा 10,000 रुपए च। उसने दोवें घड़ियां बेचियां। पहली उत्ते उन्होंने 10% का लाभ होंदा है, किन्ने परसेंट का 10% का लाभ हो रहा है, अते दूजी घड़ी ते उन्होंने 10% का नुकसान हो रहा है। दूजे का 10% नुकसान हो रहा है। तुसीं दसना है कि उन्होंने टोटल कितना लाभ या नुकसान होया। देखो राजे 2-3 तरीके दे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार होगा कि आपां नूं जिवें एक वस्तु आप खरीद रहे हैं, एक दूजी वस्तु खरीद रहे हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होगा। सैकेंड च इदा भी हो सकता है कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं अड अड रेट ते, बट बेच की रहे हैं सेम प्राइस ते, उस टाइम पूछा जा सकता प्रॉफिट एंड लॉस। कई बार होगा कि दोनों ही वस्तुआं अलग अलग रेट ते खरीदियां जा रही ने, ते अलग अलग उन्होंने प्रॉफिट ते लॉस पूछा हो रहा है, तो ओवरऑल ही आपां नूं प्रॉफिट ते लॉस पूछा जाऊगा। हर तरह के क्वेश्चन इनकलूड किए गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, पहला ध्यान नाल। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदियां, पहली 12,000 रुपए विच अते दूजी 10,000 रुपए विच। उसने दोनों घड़ियां बेचतियां। पहली ते उन्होंने 10% का लाभ होया ते दूजी च 10% का नुकसान होया। आपां ने दसना है कि टोटल उन्होंने प्रॉफिट या लॉस कितना होया। इस तरीके के क्वेश्चन राजे पूछे जाते हैं। हुण देखो जी, सीपी दे रखा है। सीपी आपां नूं दे रखा पहली घड़ी का यानी कि 12,000 और दूजी घड़ी का दे रखा 10,000। पहली घड़ी ते राजा उन्होंने हो रहा 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट ਇਹਦਾ 10% ਕੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ 12,000 ਦਾ 10% ਕੱਢੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, 12,000 ਦਾ ਅਗਰ 10% ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 12,000 ਹੈ, ਇਹਦਾ 10% ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ कैंसिल हो जाएंगे, उरे हो जाएगा 1200। 10,000 का 12% कितना हो जाएगा राजे 1200 प्रॉफिट हो रहा था, ये सामने प्लस लिख दो। उस तो बाद 10,000 ते 10% का लॉस हो रहा था, इसका 10% राजे कितना हो जाएगा 1000 लॉस हो रहा है। हुण तुसीं दसना है कि टोटल देखो, एक घड़ी ते उन्होंने 12,000 का प्रॉफिट हो रहा, दूजे ते कितना हो रहा 1000% का लॉस हो रहा। ओवरऑल ही कितना होया जी 1200 प्लस का है ते 1000 माइनस का है, तो टोटल कितना हो गया 200। 200 रुपए का की हो गया राजे 200 रुपए का प्रॉफिट। बट अपने प्रॉफिट परसेंटेज दसनी है। अगर अपन वैसे पूछा होंदा भी किन्ने रुपए का प्रॉफिट होया, तो तुसीं कह सकते सी 200 रुपए का प्रॉफिट होया, बट उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछी हुई है। तुहानूं दस्सिया सी कि प्रॉफिट परसेंटेज किवें कढदे आ। प्रॉफिट परसेंटेज राजे कढ़ी जाती है कि उत्ते रखांगे आपां प्रॉफिट, थल्ले रखांगे कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल गुणा। ये हुंदा प्रॉफिट का। सिमिलरली अगर लॉस की गल की जाती, लॉस परसेंट कढ़ना हुंदा, लॉस उपर रखते, कॉस्ट प्राइस इत्थे गुणा च लाखते आप 100, तो अपना लॉस निकल जाना सी। हुण अपने प्रॉफिट कटना है। प्रॉफिट देखो 200 का प्रॉफिट हो रहा, किन्ने ते हो रहा राजे कॉस्ट प्राइस देखो। पहली घड़ी थी देखो 12,000 च खरीद रहे हैं, दूजी घड़ी 10,000 च खरीद रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 22,000। कॉस्ट सीपी कितना हो गया राजे 22,000, और परसेंटेज कढ़न लई 100 नाल गुणा। 2 जीरो नाल 1 मिनट राजे, हाँ जी 2 जीरो नाल 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो नाल 1। देखो 20/22 बच गया अपना। 20 बटा कितना बच गया 22, इनू कैंसल आउट करोगे 10/11। उपर देखो जी रकम छोटी है, थले वड्डी है, यानी कि पॉइंट च आऊगा आंसर। हुण आपां ऑप्शन च गल की जाए, देखो पॉइंट च पहला तो आ नहीं सकता,
ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਲਾਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 200 ਦਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ 'ਚੋਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ, ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਵਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 12,000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ਉਹ 20,000 ਹੈ। ਉਸਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, 2 ਘੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵਮ ਪਰਚੇਜ਼ 2 ਵਾਚ, ਫਸਟ ਫॉर 12,000 ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫॉर 20,000। ਹੀ ਸੋਲਡ ਬੋਥ ਦਾ ਵਾਚਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਘੜੀ 20% ਦੇ ਲੋਸ ਤੇ। ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੀਪੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 12,000 ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸੀਪੀ ਰਾਜੇ 12,000 ਔਰ ਦੂਜੀ ਦਾ 20,000। ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ 12,000 ਔਰ ਦੂਜੀ 20,000। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ 10% ਇਹਦਾ ਕੱਢੋਗੇ 10% ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1200। ਹਾਂਜੀ 1200। अगर सेम इसी तरह ਇਹਦਾ 20% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦੋ, ਉਰੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 20% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 20% ਲਿਖ ਦੋ। ਇਸ ਦਾ 20% ਕੱਢੋਗੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4000। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 10% 20% ਕੱਢਨੇ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ 'ਚ 0 ਹੋਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ 0 ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, 2 0 ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 1200 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਰੇ 4000 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਲਾਸ? 12,000 ਪਲੱਸ ਦਾ 4,000 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ अपना लाभ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2800 रुपए माइनस ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2800 रुपए ਦਾ ਰਾਜੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2800 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ऑप्शन ਤੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2800, ऑप्शन नंबर बी ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ बी ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। उम्मीद करते हैं कि सैकेंड क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। राजे उरे टोटल ओवरऑल अपन प्रॉफिट और लॉस पूछा होया सी, अगर परसेंटेज पूछी होंदी तो किवें करदे। परसेंटेज देखो अपन लॉस कितना हो रहा है 2800 का, इन्हां नूं दोनों नूं जोड़ना सी। देखो 12,000 ते 20,000 किन्ने हो जाने सी 32,000, 32,000 उरे लिख दे तुसी और 100 नाल मल्टीप्लाई कर दे, उरे थोड़ू परसेंटेज च वैल्यू मिल जानी सी। बट अपन परसेंटेज च नहीं पूछी हुई, इस करके आप हल नहीं करांगे। सिर्फ अपन ओवरऑल ही प्रॉफिट या लॉस पूछा हुआ सी, लॉस हो गया राजे 2800 का। उम्मीद करते हैं कि सैकेंड क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं, ध्यान नाल पढ़ना, ध्यान नाल पढ़ो राजे। नैक्सट क्वेश्चन राजे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही वधिया क्वेश्चन ने। देखो जेकर कोई भी व्यक्ति विकती मुल ते यानी कि सैलिंग प्राइस ते अपने मुनाफे की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% होंदा है तो उसका असल लाभ कड्डो। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो प्रॉफिट तुसी दो तरीके नाल काउंट कर सकते हो राजे, दो तरीके नाल किस तरह काउंट कर सकते हो। हुण देखो अगर तुहानूं आख्या जाए कि 20% का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस, और दूजा तुहानूं आख सकता है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है राजे 20% का प्रॉफिट ऑन सैलिंग प्राइस। दो तरीके दे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ जी विजिबल है स्क्रीन ते। हुण देखो
ਉਰੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਰਾ ਜੇ 20% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਹੈ 20% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/5 1/5 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 5 और कोस्ट प्राइस 5 हो जाएगा बट प्रॉफिट कितना हो रहा है राजे प्रॉफिट हो रहा है 1 ਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ अगर देखो कोई वस्तु 5 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ 6 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5:6 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ठीक है उस तो बाद सिमिलरली आप गल करते हैं कि अगर वो सैलिंग प्राइस ते प्रॉफिट लै रहा तो इसकी कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस का रेशो की होगा दोनों चीज़ों च डिफरेंस है राजे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से अगर थोड़े कंसैप्ट क्लीयर होंगे तो क्वेश्चन तुसी ईजिली सॉल्व कर लोगे अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होना पेपर च देखो डिफरेंस की है हुण सैलिंग प्राइस ते कह रहा कि सैलिंग प्राइस ते 20% का प्रॉफिट हो रहा है उरे 20% की वैल्यू तुसी कढोगे 20% कितना हो जाएगा राजे 1/5 ये की हो जाएगा सैलिंग प्राइस हुण देखो सैलिंग प्राइस अपने को राजे कितना आ रहा है 5 आ रहा है हुण सैलिंग प्राइस ते प्रॉफिट हो रहा है 1 दा सैलिंग प्राइस ते 1 दा प्रॉफिट हो रहा है यानी कि कोई वस्तु हैगी अगर आप 5 च बेच रहे हैं ना 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदी किन्ने च होगी खरीदी राजे होगी 4 रुपये च 4 रुपये च खरीदी होगी ताइयों 5 ते बेचन का आपको 1% का प्रॉफिट होगा अगर CP और SP का रेशो देखा जाए तो 4:5 होगा यह चीज़ समझाने वाली सी राजे देखो उरे आपां बेच रहे सी कोस्ट प्राइस ते आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा सी तो रेशो अपने को 5:6 बनया सी ठीक है उरे अपने को 4:5 बनया होया सी ये चीज़ां दस्सण वालियां सी तुहानूं दस्सियां ने ठीक है हुण क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ना जी और देखो इफ ए परसन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सैलिंग प्राइस ते उन्होंने अपना प्रॉफिट काउंट कर रहा है तो 20% का की हो रहा उन्होंने 20% का प्रॉफिट हो रहा है सैलिंग प्राइस से प्रॉफिट किस ते हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है राजे 20% ऑन सैलिंग प्राइस 20% सैलिंग प्राइस ते हो रहा है तो प्रॉफिट कट लो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी 1/5 1/5 होगी यह अपने को सैलिंग प्राइस हो गया सैलिंग प्राइस का रेशो अपने को राजे 5 आ गया सैलिंग प्राइस अपने को 5 आ गया और 5 ते बेच के कोई वस्तु 1 रुपये का बंदा लाभ प्राप्त कर रहा है यानी कि 5 ते कोई वस्तु नूं बेच के 1 रुपये का लाभ होंदा है तो CP कितना होगा CP तुसीं कह सकते हो कि वह 4 रहा होगा तां ही आपां कोई चीज़ अगर 5 च बेच रहे हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो कोस्ट प्राइस कितनी रही होगी 4 हुण अपने कढ़ना की है लाभ या हानि लाभ तो अपन हो ही रहा पता हो लग रहा किन्ने का हो रहा 1 का लाभ हो रहा है कोस्ट प्राइस से लाभ काउंट होगा कोस्ट प्राइस राज कितनी है 4 और परसेंटेज कढ़ने लिए तुसीं 100 नाल गुणा कर दोगे 4 एकम 4 और 25 चौके 100 यानी कि डायरैक्ट तुसीं कह दोगे कि 25% का प्रॉफिट होगा 25% देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है ऑप्शन नंबर ए च दिता होया तो ए थोड़ा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं यह क्वेश्चन समझ आया होगा ठीक है जी नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ रहे हैं अगर क्लास वधिया लग रही है तो क्लास नूं लाइक ते शेयर कर दो जी ज़्यादा तो ज़्यादा ताकि हर स्टूडेंट को यह क्लास पहुँच सके नैक्सट क्वेश्चन राजे पढ़ो ध्यान नाल हाँ जी 800 विच एक वस्तु बेचन ते एक व्यक्ति इसकी विकती कीमत का 20% गवा दिंदा है यानी कि राजे सैलिंग प्राइस फिर सैलिंग प्राइस आ गया सैलिंग प्राइस का की हो रहा है लॉस हो रहा है और ये देखो लॉस हो रहा है किने 20% का यानी कि 800 विच एक वस्तु बेचन ते एक व्यक्ति इसकी विकती कीमत का 20% गवा दिंदा है तो उसनूं इसकी कीमत ते 20% प्राप्त करन लई उसनों किस कीमत ते बेचना पएगा यानी कि 25% का प्रॉफिट प्राप्त करने लिए उसनों किस च बेचना पवेगा लॉस लिखो राजे लॉस हो रहा है तो उरे तुसी लिख दो लॉस किस ते हो रहा है ये हो रहा है सैलिंग प्राइस 20% का लॉस हो रहा है ऑन सैलिंग प्राइस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यह की हो गया राजे सैलिंग प्राइस और ये कोस्ट प्राइस कढोगे कोस्ट प्राइस यानी कि हाँ 5 ते किसी वस्तु नूं बेच के
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 1 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ, ਖਰੀਦੀ ਹੋਊਗੀ 6 ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, 5 ਚ ਵੇਚਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 6 ਆ ਗਈ ਔਰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 800 ਕੀ ਹੈ, 800 ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 800 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 800 ਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਚਤਾ, ਉਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5, ਇਹ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। अगर ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100%, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਗੀ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਗਰ 25% ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, 125 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 25 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ, 25 ਪੰਜੇ 125, 25 ਚੌਕੇ 100, 4 ਪੰਜੇ 20, 20 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ 6 ਪੰਜੇ 30, 30 × 40, 30 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1200, ਯਾਨੀ ਕਿ 25% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, 12 ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, यानी कि 640 रुपए विच एक लेख बेच के एक व्यक्ति अपनी विकती कीमत का 15% गवा देता है, उसनू इसकी लागत कीमत ते 15% का लाभ लैण लई इसनू किस कीमत ते बेचना चाहिए। देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, ध्यान की रखना है, आपां नू प्रॉफिट जां लॉस किस ते हो रहा है, 15% ऑन 15% ऑन सेलिंग प्राइस की हो रहा है राजे, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस किस ते हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, 15% ऑन सेलिंग प्राइस। हुण देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की गल की जाए 15/100, 5 × 15 और 20/100, यानी कि सैलिंग प्राइस कितना आ गया अपने को 20। देखो ये सैलिंग प्राइस हो गया अपने को 20। हुण देखो कोई चीज़ 20 दी हैगी आ, 20 च बेच के 3 दा आपां नूं की हो रहा राजे, लॉस हो रहा, तो कोस्ट प्राइस उहदी की रही होगी, कोस्ट प्राइस तुसीं कह सकते हो कि उसकी कोस्ट प्राइस 23 रही होगी। देखो कोस्ट प्राइस अगर 23 रही होगी, 20 ते आपां कोई वस्तु नूं बेच रहे हैं, लॉस फिर ही 3 दा होगा, यानी कि 23 की कोई वस्तु से 20 ते आपां बेच रहे हैं तो 3 दा लॉस होगा। यह कढ़ना तुहानूं आना चाहिए कोस्ट ते सैलिंग प्राइस का रेशो। उस तो बाद क्वेश्चन च कुछ नहीं रह जाता, क्वेश्चन थोड़ा अद्धे तो ज़्यादा हल हो जाता जी। हुण देखो 640 आपां नूं की दे रखा है, यानी कि 640 विच एक लेख बेच के, यानी कि यह चीज़ उरे आनी सी राजे, स्टेटमेंट थोड़ी गलती हुई है, ये उरों तुसीं कट दो। 640 रुपए विच एक लेख बेच के एक व्यक्ति अपनी विकती कीमत का 15% गवा देंदा है, यानी कि 640 किस दी सैलिंग प्राइस हैगा, तो सैलिंग प्राइस थोड़े कोल उरे कितना हैगा 20 हैगा, ये तो होगी सैलिंग प्राइस। अगर कोस्ट प्राइस कढ़नी हैगी आपां नूं 23 की वैल्यू कढ़नी है, कोस्ट प्राइस अपने आप च राजे कितनी होंदी आ 100% होंदी है, उरे 100 लिखो, और कढ़ना की अपने उस वस्तु नूं 15% का लाभ प्राप्त करने लई किन्ने ते बेचा जाऊगा, यानी कि 115 की वैल्यू कढ़नी आ, 100 की 15 होरी लिख लोगे तुसीं। इस नूं हल कर लो राजे, अगर आप उरों हल करते हैं 23 × 115 और 20 × 100, उरे तुसीं कैंसल करोगे तो यह चीज़ हो जूगी, उरे आ जाएगा राजे 10 और उरे आ जाएगा 32, 23 × 23 यानी कि 529 हो जाऊगा 23 का स्केयर, और उरे बाजूगा अपने को 32 डिवाइड च आ जाऊगा राजे 10। अगर देखो यूनिट प्लेस नाल हल होंदा तो यूनिट प्लेस नाल करो, बिल्कुल राजे यूनिट प्लेस नाल हल हो जाऊगा। देखो उरे पॉइंट च आऊगा तो कदे भी अपने को ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, इन्हां दोनों च ऑप्शन आऊगा। अगर देखो आपां गल करदे हां उरे
क्वेश्चन देखो 32 स्टेटमेंट देखो राजे, किते स्टेटमेंट च कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल सही आ। 10 बिल्कुल सही आ। 2 में 18, कोई नहीं जी, मल्टीप्लाई कर लो। 529 32 नाल करोगे, देखो 2 में 18 हासिल 1, 2 दूनी 4, 5 हो जाऊगा, 2 5 10 हो जाऊगा, गुना 3 में 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 ते 2 8 राजे, और हो जाऊगा 3 5 15, यानी कि यह चीज़ कैंसल आउट करोगे। 8 12 8 तक 9 और 5 तक 6 1। कैलकुलेशन कितने मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट राजे, कैलकुलेशन दोबारा देखो। 640 हैगी अपने को 20, कैलकुलेशन देखो राजे कितने प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बिल्कुल राजे, अपने को 2 भी तो हैगा उरे, ठीक है, ये हो गया 16, उरे 32 नहीं रहना राजे, 529 देखो मिस्टेक हुई है, 16 नूं तुसीं गुणा करना। एक मिनट देखो जी, गर्मी बहुत है, शायद तक ये गर्म होने करके स्क्रीन थोड़ी स्लो काम करती है। बिल्कुल देखो 16 नूं करना तुसीं 529 नाल राजे, क्योंकि थल्ले अपने 2 भी बचा हुआ सी, 2 अपने देखा नहीं। हुण देखो 6 में 54 लास्ट ते राजे यूनिट प्लेस देखो भी 54, यानी कि 4 किहदे थल्ले आ रहा, यूनिट प्लेस की गल कीती वी 4 किस च आ रहा, दोनों चों। 1 मिनट राजे, हाँ जी 4 देखो अब इस ते आ रहा, देखो थल्ले 10 लिख गया सी, तो ये ऑप्शन नंबर थोड़ा लास्ट वाला बिल्कुल ही राइट हो जाऊगा। कैलकुलेशन करके देख लो जी, 529 नूं 16 नाल डिवाइड गुणा करना ते 10 नाल तुसीं डिवाइड करना। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन क्लीयर होया होवेगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो राजे, देखो कैलकुलेशन तो तुसीं आप भी कर सकते हो, कैलकुलेशन की कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल सारे स्टूडेंट्स। देखो जी कॉपी पेन लैके बैठा करो सारे स्टूडेंट्स। देखो ए अते बी दोवें अपनी घड़ी 5400 रुपए प्रति घड़ी की दर नाल वेचते हैं। ए ने 10% का लाभ कमाया, किन्ने प्रतिशत का राजे, 10% का। ए ने 10% का लाभ कमाया, जदों कि बी ने 25% का नुकसान किया। ए अते बी दियां लागत कीमतां दा अनुपात दसो। राजे जदों भी अनुपात की गल की जाए तो जिहड़ी स्पैसीफिक वैल्यू दे रखी हुई आ उस तो अलावा भी क्वेश्चन नूं हल किया जा सकता, इसका यूज ना करके भी क्वेश्चन नूं हल किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ रेशो पूछा होया। रेशो आप परसेंटेज चो भी कट सकते हैं। उरे लिखो राजे कॉस्ट प्राइस, उरे लिख लो सैलिंग प्राइस, उरे कैंडीडेट ए लिख लो और उरे कैंडीडेट बी लिख लो। हुण देखो 10% का लाभ कमाया जा रहा है। हुण तुहानूं ये चीज़ां बिल्कुल डिटेल वाइज दसियां होईयां। 10 का लाभ हो रहा है किन्ने ते 100 ते आपदे आप नूं हुंदा ही 100%, यानी कि 10% का लाभ हो रहा, तो तुसीं कहोगे 11/10, यानी कि 10 तो कितना हो रहा राजे 11 हो रहा। सिमिलरली गल की जाए लाभ हो रहा है अते दूजे ते की 25% का नुकसान हो रहा। 25% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 तो कितना हो रहा 3 हो रहा, 4 तो राजे कितना हो रहा 3। उस तो बाद गल की जाए तो ए अते बी दोवें अपनी घड़ी 5400 प्रति घड़ी की दर नाल खरीद रहे हैं, यानी कि ए ने जो घड़ी खरीदी वह भी 5400 रुपए की हैगी सी, बी ने जिहड़ी घड़ी खरीदी आ सॉरी वेची आ, बी ए ने जिहड़ी घड़ी वेची आ वह भी 5400 रुपए की सी और बी ने जिहड़ी घड़ी वेची आ वह भी 5400 रुपए की सी। हुण यानी कि यह रेशो सेम कर लैने आपां तां अपना क्वेश्चन हल हो जाऊगा, क्योंकि सैलिंग प्राइस सेम हैगा सी। सेम करने लिए इसनूं 3 नाल गुणा करना पैना राजे, इसनूं 11 नाल, इनू 3 नाल गुणा करिया तो उरे भी 3 नाल हो जाएगा, इनू 11 नाल करिया तो उरे भी 11 हो जाएगा। आपां नूं देखो दसना की है, आपां ने दसना है कि उन्होंने जो कोस्ट प्राइस है लागत कीमत सी उसका रेशो की है ए ते बी का, उरों ही कट लांगे, यानी ए का जो लागत कीमत आ जाऊगा 10 30 और बी का जो लागत, क्योंकि ये कोस्ट प्राइस की वैल्यू आ 11 चौके 44। इसनूं हल करोगे राजे 15 और इसनूं हल करोगे 22।
यानी कि 15:22 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा, वो तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किहड़े ऑप्शन च दे रखा राजे? ऑप्शन नंबर बी च दिता होया, तो बी तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ समझ आई होगी। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ना सारे स्टूडेंटां ने ध्यान नाल। देखो एक डीलर 15,000 प्रति मशीन के हिसाब नाल 2 मशीनां बेचता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ, 15,000 ते 2 मशीनां बेचता है। एक पासे वो 20% का लाभ कमाता है और दूजे पासे वो 40% का नुकसान गवाता है। पूरे लैन देन विच उसका लाभ प्रतिशत दसो। देखो पहला वाले क्वेश्चन से सिर्फ कोस्ट प्राइस का रेशो पूछा होया सी ए ते बी का, इस च टोटल प्रॉफिट पूछा होया। हुण दसो यह क्वेश्चन किवें हल होऊगा? सारे स्टूडेंटां ने दसना जी क्वेश्चन किवें हल होऊगा। सिमिलरली राजे गल की जाए तो देखो सेम परसेंटेज पूछी हुई है, इस तो बिना भी हो जाऊगा। उस तरीके नाल लिखो भी कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस, ए ते बी कैंडीडेट है उसनों ए ते बी लिख लो। इस तरीके नाल तुसीं करना। एक पासे ते 20% का लाभ कमा रहा, पहला कैंडीडेट की कर रहा 20% का लाभ कमा रहा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 20% की 1/5, यानी कि लाभ हो रहा तो 5 च 1 ऐड हो जाऊगा। 5 तो कितना हो जाएगा राजे? 6। अगर सिमिलरली पूरे हनी 1 मिनट राजे, हाँ जी राजे पढ़ लिया होना क्वेश्चन। नैक्सट देखो, एक पासे वो 20% का लाभ कमा रहा है, दूजे पासे वो 40% का गवा दिंदा। हुण देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू राजे पता होनी चाहिए। 40% यानी कि 40/100, 2 और 5, यानी कि 5 तो कितना हो रहा है? 2 घटाओगे तो उरे हो जाएगा 3। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि उरों तक सारे स्टूडेंटां नूं क्लीयर होया होगा। हुण देखो जी सैलिंग प्राइस बिल्कुल सेम हैगा लास्ट क्वेश्चन वांगू। उरे सैलिंग प्राइस सेम करोगे। देखो उरे 6 बनाने लई 2 नाल गुणा, उरे 2 नाल गुणा, उरे हो गया 5 ते 10 15, यानी कि उरे 15 हो गया। उरे गल की जाए बी। हुण देखो कोस्ट प्राइस 15, दोनों की गल की जाए तो 15, यानी कि कोस्ट प्राइस दोनों का कितना हो जाएगा? 15, और सैलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सैलिंग प्राइस हो जाएगा 12। हुण कोई चीज़ हैगी आ 15 की, कोई चीज़ हैगी सी उसने 12 च बेचती, यानी कि 30 का 3 का कितना हो गया? 3 का तुसीं कह सकते हो भी लॉस हो गया। किन्ने तो होया? 15 ते गुणा कर लोगे जी 100। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5 20, यानी कि 20% का की हो गया राजे लॉस। हुण प्रॉफिट ते लॉस किवें पता चलदा? हुण देखो जी कोई चीज़ 15 दी सी 12 च बेचती तो उरों ही पता लग रहा है कि लॉस होया होगा। लॉस च ही परसेंटेज वैल्यू आऊगी। 20% का लॉस देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए च दिता होया राजे। ए तुहाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो सारे स्टूडेंट ध्यान नाल। हाँ जी, मनोज ने 2280 विच 2 टीवी खरीदे आ कि बेचे आ? मनोज बोट यानी कि खरीदे आ। मनोज ने 2280 विच 2 टीवी खरीदे। उसने एक नूं 20% लाभ के घाटे विच ते दूजा 10% के लाभ विच बेचिया। जेकर हरेक टीवी नूं उसे कीमत ते बेचा गया सी तां घाटे ते बेचे गए टीवी की कीमत कितनी रही होगी? ठीक है जी, ये चीज़ दसनी है। हुण देखो जी मनोज ने 2280 विच 2 टीवी खरीदे आ, बेचे आ सॉरी। उसने एक नूं 20% घाटे ते दूजे नूं 10% लाभ ते बेचा है। तो इसनूं अपने हल करना, इसनूं किस तरीके नाल हल किया जाऊगा? बेचा जेकर हरेक टीवी उसकी कीमत ते बेचा गया सी तो अच्छा
देखो एक चीज़ पढ़ो जी, पंजाबी च थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इफ ईच टीवी वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, यानी कि हर टीवी सेम कीमत पे बेचा गया। आप लेट कर लेने कि एस जो सैलिंग प्राइस है फस्ट टीवी का और सैलिंग प्राइस है दूसरे टीवी का, दोनों बराबर है। लैट की करना, ये चीज़ दे रखी है राजे, ये चीज़ अपन की कर रखी है, दिती हुई आ। हुण देखो लैट कर लेने कि फस्ट की जी कोस्ट प्राइस हैगी आ, फस्ट आर्टिकल की कोस्ट प्राइस अपने आप च राजे 100% होगी, और क्वेश्चन च देख रखा वो 20% का घाटा होंदा, 20% का घाटा होंदा यानी कि 80%। सिमिलरली अगर गल की जाए सैकेंड आर्टिकल हैगा उसकी कोस्ट प्राइस आप लिख दें सैकेंड नाल डिनोट कर रहे हैं, वो भी अपने आप च राजे 100%। ये कोस्ट प्राइस हैगी आ, उस तो बाद सैलिंग प्राइस का दे रखा है कि कितना हो रहा 10% का लाभ हो रहा तो 110 हो जाएगा। इसनूं तुसीं कैंसल आउट करोगे 100 नाल 100, देखो एक दी गुणा 80 और सैकेंड की हो गया सैकेंड इंटू गुणा 110। अगर वो रेशियो कटोगे फस्ट तो सैकेंड आर्टिकल की कोस्ट प्राइस की राजे रेशियो आ रही है कि सीपी की, सीपी की रेशियो कितनी आ रही है फस्ट की 11/8। फस्ट की देखो पहले आर्टिकल की जी कोस्ट प्राइस सी वो 11 ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ 8 आ गई। उस तो बाद की कह रहा है मनोज ने 2280 विच दोवें टीवी की करिया खरीदे आ, खरीदे किन्ने ते आ देखो 2280 च, यानी कि अगर दोनों नू कोस्ट प्राइस ऐड करांगे तो 19, ये कितना आ जाएगा राजे 19 की वैल्यू अपन दे रखी है, कितनी दे रखी है 2280 राजे दिती हुई है, की वैल्यू आ 19 की, और अपने कढ़ना की है कटना देखो की है दैन वट इज़ द कोस्ट प्राइस ऑफ द टीवी विच वाज सोल्ड एट लॉस, जिहड़ा लॉस ते बेचा गया सी। हुण लॉस ते राजे सैकेंड बेचा गया, सैकेंड किहड़ा हैगा उरों वाला देखो सैकेंड दी वैल्यू किहड़ी है 8, यानी कि 8 की वैल्यू उरे कड्ढनी सी। इस नूं हल करना सी, हल करो जी। अगर आपां गल करिए 19 ते 19 एकम 19 उरे कितना आ जाऊगा 3, 19 दूना 38 उरे हो जाऊगा 12 अठे कितना हो जाएगा 96 होगा। कैलकुलेशन देखो राजे कितने मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन देखो कैलकुलेशन 12 सेम प्राइस वट वाज द कोस्ट प्राइस टी वाज सोल्ड एट लॉस, यानी कि लॉस थे जो बेचे गए सी। अच्छा ठीक है राजे, देखो 11 की वैल्यू कटनी है रोजे, 11 की कटनी है, 11 की फ्रैक्शन वैल्यू कटनी है, ठीक है जी। 120 इंटू 11 कितना आ जाएगा राजे 11 132 और 0, यानी कि कितनी आ जाएगी 1320 आ जाऊगा। 1320 देखो किहड़े ऑप्शन च दे रखा है, सैकेंड ऑप्शन च दिता हुआ राजे 1320, तो 1320 थोड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंटां नूं यह क्वेश्चन क्लीयर होया होगा। देखो राजे सैकेंड की पूछी हुई सी 10% के जिहड़े लाभ ते बेचा गया, वट वाज द कोस्ट प्राइस ऑन टीवी सोल्ड, देन वट इज द कोस्ट प्राइस ऑन टीवी विच वाज सोल्ड एट द लॉस, ठीक है। हाँ जी देखो फस्ट आर्टिकल की पूछी गई सी जिहड़ा लॉस ते बेचा गया सी, लॉस ते बेचा गया तो यदि अपने जी रेशो कड्ढी है फस्ट की लॉस किन्ने है 11, इसे करके अपने 11 नाल मल्टीप्लाई करिया, और अगर फस्ट सैकेंड की पूछी जाती तो तुसीं 8 की कढ़दे वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, देखो बिल्कुल बेसिक तरीके नाल करवा रहे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट नवा भी ऐड होया होगा उसके भी सारे के सारे डाउट क्लीयर हो रहे होने। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल। हाँ जी क्लास चलते नूं 33 मिनट हो गए जी। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी पढ़ो जी। सेम तरह का क्वेश्चन है राजे। राधा ने 75,000 कितना है 7,57,300 विच एक फ्रिज और एक वाशिंग मशीन खरीदी है। उसने फ्रिज नूं 15% के लाभ और वाशिंग मशीन नूं 24% के घाटे विच बेचा है, तो दोवें इक्को ही कीमत ते बेचे गए, यानी कि सेम हैगा कि सैलिंग प्राइस 1 और सैलिंग प्राइस 2 दोनों इक्वल है। उस तरीके नाल करांगे जिवें अपने फस्ट लास्ट क्वेश्चन कराया इस तो पहला वाला वाशिंग मशीन की कीमत दसनी है। हुण देखो जी
फस्ट आर्टिकल आप हो नहीं मानते 100, अगर चलो कोई नहीं 100 ही लैट कर लो, लैट कर लेने कि फस्ट आर्टिकल का CP1 है तो अपने आप 100% होगा। अपने कढ़नी की है पहली जी चीज़ हैगी वो की हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है तो 115। सैकेंड आर्टिकल की अगर CP की गल करते हो अपने आप 100% होगा और उन्होंने कितना हो रहा 24% का घाटा, यानी कि 100 चो 24 गए तो 76%। ये कैंसल हो जूगी। रेशो की गल की जाए राजो 76 और कितना हो जाएगा सैकेंड का रेशो ये हो जाएगा 115। कैंसल आउट होंगे तो देखो, अदरवाइज इनू हल करो जी। कैंसल आउट तो नहीं होने शायद तक ये, हाँ जी बिल्कुल जी नहीं होने अपने कैंसल आउट। उस तो बाद देखो राजे की दे रखा अपन दे रखा है कि उसने खरीदे किन्ने आ 7,57,000 7,57,300 च खरीदे, यानी कि यह की वैल्यू हैगी आ इन्हां दी कोस्ट प्राइस की टोटल किन्ने हो जाएंगे 191 और अपने वैल्यू की कढ़नी है। वैल्यू देखो ध्यान नाल दी कोस्ट प्राइस ऑफ वाशिंग मशीन की कढ़नी है। वाशिंग मशीन देखो जी रेशो कितना दे रखे अपन वाशिंग मशीन का दे रखे अपन 24% घाटे वाला, यानी कि बिल्कुल 115 की वैल्यू कढ़नी है राजे। तो 115 नाल की कर दोगे और तुसी गुणा, इनू कैंसल आउट करो देखो किन्ने ते होवेगा। राजे यह नहीं हैगा 7, यह नहीं हैगा कला इन्ना ही है, ये मिसटेक हुई है, यह रकम हैगी है। हाँ जी इनू हल करो जी, उरों भी 7 कैंसल करो जी और ये गल की जाए ये 3 ते कैंसल आउट होणगे। हाँ जी 3 ते हो जाएंगे और देखो 300 नू गुणा करना तुसी 115 नाल, 115 ना करोगे तो 345 और लास्ट च राजे 3 जीरो आ जाने, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि ये अपना आंसर आ जाऊगा। देखो जी किस च दे रखा 345 और 2 जीरो, ऑप्शन नंबर सी च दिता होया तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन समझ आया होगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पढ़ो राजे ध्यान नाल, बहुत ही वधिया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया जी। इस बार जो CHSL होया सी उसका यह क्वेश्चन लिया होया। एक आदमी ने एक लेख खरीदिया तो इसनू 10% के लाभ से बेचा। जेकर उसने 20% घाटे की कीमत के आर्टिकल खरीदिया हुंदा अते उसनू 1000 रुपए वध विच बेचा हुंदा तो उसनू 40% का मुनाफा हुंदा। लेख की कीमत दसो, यानी कि कॉस्ट प्राइस दसनी आ की है। सेम अगर इंग्लिश च पढ़ते हैं तो ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट इज गेन ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% less and sold it for 1000 more than he would have made a profit of 40% the cost price of the article। यही चीज़ दसनी है राजे। अगर पंजाबी च तुहानू मिसटेक लग रही है तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज पढ़िया करो, क्योंकि देखो कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो इंग्लिश वाली ही लैंग्वेज वैलिड मनी जाती है। अगर कोई भी जिवें गल की जाए पंजाब की तो नाल पंजाबी दिंदे हुंदे आ, हरियाणे की गल की जाए तो नाल हिंदी लैंग्वेज दिंदे आ। अगर हिंदी ते पंजाबी च मिसटेक हुंदी है वैलिड किहड़ी मनी जाऊगी, इंग्लिश लैंग्वेज ही वैलिड मनी जानी है। इस करके आदत पाओ कि इंग्लिश भी नाल पढ़िया करो, क्वेश्चन च भी किते मिसटेक ना होवे अपना। हुण देखो एक आदमी ने लेख खरीदिया, लैट कर लेने कि उसने 100 रुपए का कोई आर्टिकल सी, उसनू 10% के लाभ से बेचता तो 110 च बेचा होना। उस तो बाद जेकर उसने 20% घाटे ते बेचा होना, यानी कि इमेजिन कर रहा हो कि 100 रुपए का कोई आर्टिकल है 110 ते बेचा जाता है, बट वो की कर रहा उस तो बाद कह रहा कि अगर वो 20% घाटे ते बेचा जाता, 20% के घाटे च यानी कि 80 रुपए च 80% च बेचा जाता, उस टाइम कितना होना सी, उस टाइम उसनू 40% का यानी कि 40% का मुनाफा होना सी। परसेंटेज की गल कर रहे हैं, एक बार इस वैल्यू नू होल्ड ते रख दो जी, यानी कि 80% जी वैल्यू आ रही है 100 चों, उसका 40% मुनाफा होंदा तो 80 का 40% राजे किन्नों कड्डोगे, 80 का 40% अगर तुसी कड्डोगे तो कितना आ जाएगा, 40% कड्डोगे तो यह आ जाएगा 8 चौके 32, यानी कि 80 च 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 112।
ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2% ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ 2% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ 1000, ਯਾਨੀ ਕਿ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 1000 ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ 2% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ 1000। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ 100% ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ 50000। 50000 ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ, ਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।